जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आज का पोस्ट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन इसको कंट्रोवर्सी बनाने से पहले आप लोग 4 सवाल का जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपना प्रतिक्रिया, राय ये सब देते रहिएगा। आज का मुद्दा खान सर पे और पटना के रहमान सर पे है। इन दोनों लोगों के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे और इससे जुड़ी राजनीतिक बातें भी होगी। तो शुरू करते हैं 4 सवालों का जवाब। पहले वो सही से दीजिएगा, उसके बाद आगे आप लोग किसी को गरियाइएगा, चाहे कुछ भी कीजिएगा। सबसे पहला बात, खान सर का नाम क्या है? खान सर का घर कहाँ है? खान सर के माता पिता का नाम क्या है? खान सर क्या हिंदुस्तानी हैं या बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी या घुसपैठी हैं? जो भी है, अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो कोई भी तथ्य काम का नहीं है। दूसरा बात, रहमान सर बहुत बड़े शिक्षक हैं, लेकिन पता है उन्होंने शादी किसी हिंदू लड़की से किया था जिसका नाम अनीता है। वो भी बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किए हैं और वहीं की लड़की से वो शादी भी किए हैं। तो सोचिए, जो और अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ जाके शादी किए हैं। जो खुद का कैरेक्टर अपना सही नहीं कर सका, वो बाकी बच्चों का भविष्य क्या सुधारेगा? आने वाले वक्त में आप लोग ये भी नोट कीजिएगा कि खान सर भी जब शादी करें किसी न किसी हिंदू लड़की से करेंगे। और भारत के न्याय व्यवस्था और यहाँ के जांच एजेंसियों पे हमें हमेशा से ही संदेह रहता है। सबसे पहली बात, खान सर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हमेशा कंट्रोवर्सी में बने रह रहे हैं, फिर भी यहाँ के लोगों को ये जानकारी नहीं है कि खान सर का घर कहाँ है, उनके माँ बाप कौन हैं। और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट भारत में चला रहे हैं, यहाँ का न्यायिक प्रक्रिया और जांच एजेंसी कैसे काम करती है, ये संदेह के घेरे में है। दूसरा सवाल, आप लोग ये बताइए कि खान सर को आप लोग कैसे जानते हैं? 2020 के कोरोना काल से पहले क्या आप लोग खान सर को जानते थे? नहीं जानते थे। 2020 में वो एक कंट्रोवर्सी में आए, वो कहाँ कहाँ थूका गया, और वो भी मुस्लिमों के पक्ष में आए थे कि कोरोना से क्या नुकसान है, कैसे है। इस पे जब उनका थोड़ा सा वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने एक शर्त रखा कि जिस दिन हमारा 1 मिलियन फॉलोअर हो जाएगा हम अपना असली नाम लोगों को बता देंगे। और यही एक खेल वहीं से चालू हुआ और मिलियन से कम मिलियन पार कर गए, लेकिन उन्होंने अपना नाम कभी नहीं बताया। हर मीडिया पे ये कंट्रोवर्सी जरूर फैला दिया कि खान सर का असली नाम क्या है। पूरे देश में इसको लेके चर्चा हो गया और वो थोड़ा वायरल हो गया, सब्सक्राइबर बढ़ गया, एजुकेशन के क्षेत्र में उतर गए। ये सारा खेल 2020 के बाद शुरू हुआ है। ये 5 साल में खान सर एक फायर ब्रांड टीचर बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि खान सर से ज़्यादा ज्ञानी टीचर हिंदुस्तान में है नहीं, रहमान सर से बड़ा कोई मास्टर इस धरती पे है नहीं, लेकिन बिहार में यही कुछ गिने चुने लोग हैं जो कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्धि पाए और चर्चा का विषय बने। और ये लोग हर समय पॉलिटिकल एंगल इस्तेमाल जरूर करते हैं। शिक्षा का काम शिक्षा देना है, ये नहीं है कि राजनीति में घुस के और राजनीति का मतलब ये पार्टी और वो पार्टी का एजेंट बन जाएं। और ये लोग पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव था, उस समय भी ये लोग प्रोटेस्ट किए थे, रेलें फूंकी गई। 2025 का भी चुनाव है और इसमें भी खूब राजनीति किया जा रहा है। इसमें बीपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, री एग्जाम को लेकर कि इसमें धांधली हुआ है, कहीं पेपर लीक हुआ है, क्वेश्चन आउट हुए हैं। ऐसा एक एग्जाम बताओ जहाँ पे पेपर लीक नहीं होता हो, धांधली नहीं होता हो। खान सर भी कभी ना कभी चीट जरूर किए होंगे, चलिए बुढ़ापे में नहीं किए हैं, बचपन में किए होंगे। यहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता जरूर है, लेकिन उसे लेके सीधे पेपर रद्द कर दो और दोबारा से पेपर करा दो। होना भी चाहिए, अगर गलत हुआ है तो होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी ने रहमान सर को लेटर लिखा था, नोटिस भेजा था, खान सर को भी भेजा था कि बीपीएससी में अगर अनियमितता बरती गई है तो उसका साक्ष्य प्रस्तुत करें। लेकिन अभी तक इन लोगों ने उस कोर्ट ऑर्डर का, नोटिस का जवाब नहीं दिया है। लेकिन अफवाह पूरा फैला रहे हैं, मुद्दा पूरा उछाला जा रहा है। अभी देखिए, जदयू के एक नेता है नीरज कुमार, उनके ऊपर बहुत अभद्र टिप्पणी की है खान सर, लेकिन जैसे ही वो कार्रवाई करना चालू किए, अब ये कह रहे हैं कि राजनीति में पक्षपात किया जा रहा है, इन्हें फंसाया जा रहा है, सताया जा रहा है। इन्होंने उसको कहा था कि गधा है, घोड़ा है, बैल है, बकलोल है, खैनी खाता है, गुटखा खाता है। अरे भाई, वो जो भी करता है, पर्सनली आप किसी को क्यों टारगेट कर रहे हो? और उसके बाद खान सर का भी सफाई आया था, वो कह रहे थे कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में कभी कुछ नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हो? अगर आप शिक्षक हो, जो गलत कर रहा है उसके बारे में बोलना आपका फर्ज है, क्यों नहीं बोलते हो? डर लगता है क्या? अभी आप लोगों ने गौर किया होगा कि खान सर ने एक मुस्लिम लड़की जो पायलट बनी है, 200 घंटे उसने फ्लाइट उड़ाए थे, पूरा मीडिया में उसका चर्चा कराए। वो कोई और नहीं कराया था, वो खान सर ने ही कराया था। खान सर ने उसका स्पेशल इंटरव्यू लिया, सब चीज़ किया और उसका महिमा मंडन किया। ऐसा नहीं है कि बिहार की दूसरी कोई लड़की पायलट नहीं बनी है। अपने मुजफ्फरपुर जिला की ही शिवांगी सिंह पहली पायलट है।
उसके बाद कितने पायलट बने, लेकिन उन लोगों का जिक्र नहीं हुआ। जब यहाँ खान सर अगर पढ़ा ही रहे थे, बता ही रहे थे, तो पहला जो शिवांगी सिंह पहला भारतीय नेवी की पहली पायलट है, उसका भी जिक्र कर देते। लेकिन इन सभी का एजेंडा अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो सब का सब पॉलिटिकल एजेंडा है, इससे आगे ये कुछ नहीं है। खान सर द्वारा पढ़ाए गए ऐसे 5 छात्रों का नाम बताए जो आईएएस बन गया हो, एसपी बन गया हो, डीएसपी बन गया हो, जो सिर्फ खान सर से पढ़ाई किया हो और किसी टीचर से पढ़ाई नहीं किया हो। खान सर के क्लास में ओछा बात, अश्लील बात, ये सब आम होता है, इसलिए खान सर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है और ज़्यादा प्रसिद्धि पा चुके हैं, क्योंकि ये बिहार है। यहाँ का जनता सभ्य चीज़ों को सुनना कम और अश्लील चीज़ों को सुनना ज़्यादा पसंद करता है। कोई बढ़िया गाना अगर कोई रिलीज कर दे, वो गाना बिहार में नहीं चलता है, लेकिन अश्लीलता भरा गाना अगर रिलीज हो तो वो मिलियन पार कर जाता है। अभी हनी सिंह का गाना आया था, देवरा के दीदिया और चिजुरिया बिजुरिया, देखिए मिलियन में चल रहा है। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जितना अभद्र गाना गाए हैं वो सब टॉप ट्रेंडिंग में है, लेकिन वही अगर बढ़िया गाना हो तो ट्रेंडिंग में नहीं जाता है। यही हाल हमारे खान सर का है। जब भी क्लास करते हैं उसमें आप लोग देखिएगा एजुकेशन कम और टीका टिप्पणी ज़्यादा करते हैं। पढ़ाते पढ़ाते कब राजनीति में चले जाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते कब भोजपुरी गाने में चले जाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते कब बॉलीवुड में चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। अब बच्चा जहाँ सीरियस होकर एकाग्रता से पढ़ाई कर रहा है, वहीं पे पता चला कि कहेंगे अरे वो लड़की हतना हतना ओठ पर लिपस्टिक पोत के क्लास में देखो आई हुई है। एकाएक महिला और पुरुष पे चले जाएंगे, महिला को शोषित दिखाने लग जाएंगे। कभी पढ़ाते पढ़ाते सीधे चले जाएंगे मूलाकर्म, जहाँ जातियों का वर्ण व्यवस्था हो, जहाँ जातियों पे अत्याचार हुआ हो, उस चीज़ को पढ़ाना शुरू कर देंगे। कभी पढ़ाते पढ़ाते भीमा कोरेगांव में चले जाएंगे, जहाँ वो बताएंगे कि दलित अंग्रेजों के साथ मिलकर मराठा साम्राज्य को हरा दिए थे और इससे वहीं से अंग्रेजों का वहाँ आधिपत्य जम गया था। लेकिन ये चीज़ नहीं पढ़ाएंगे कि अंग्रेजों का आधिपत्य जम गया था, वो ये पढ़ाएंगे कि दलित अपना बाहुबल दिखाते हुए मराठा सैनिकों को हरा दिए थे, लेकिन अंग्रेज का उस पर शासन हो गया, ये बात वो गायब कर देते हैं उस लेख से। मूलाकर्म पढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि केरला की एक गांव का एक कुव्यवस्था था, कुप्रथा था, पूरे केरला का नहीं था। वो सब चीज़ पढ़ाते हैं, लेकिन वही पढ़ाते हैं कि जहाँ हिंदुओं में भेदभाव का भावना उत्पन्न हुआ हो, उस चीज़ को ज़्यादा वो फोकस करते हैं। कभी उन्होंने ये बताया कि बुर्का महिलाओं पे अत्याचार है, मुस्लिम धर्म में महिलाओं पे अत्याचार होता है, उन्हें तलाक दे दिया जाता है, किसी से शादी करके उसे तलाक दे दो, उसे छोड़ दो, उसके ऊपर क्या बीतेगी। इस सब चीज़ों पे वो कभी जिक्र नहीं करते हैं। बुर्का में भारत में आतंकवादी घुस रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं, स्मगलिंग हो रहा है, इस सब चीज़ों पे वो जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि उनके धर्मगुरु नाराज हो जाएंगे। हम खान सर के विरोधी नहीं हैं, लेकिन खान सर के पक्षपात के विरोधी जरूर हैं। अगर आप ज्ञान दे रहे हैं, निष्पक्ष होकर ज्ञान दे रहे हैं, तो दोनों की बुराई बताओ, सिर्फ एक की नहीं। और हर धर्म में कुव्यवस्था और कुप्रथा थोड़ी बहुत रही ही रही है। ये 100 शादी करना, 10 बीबी रखना, 100 को 500 बच्चा पैदा करना, कहाँ इससे सही है। इन्होंने औरंगजेब के बारे में खूब पढ़ाया है, लेकिन कभी आप लोगों को पढ़ाया है कि कौन कौन सा मंदिर तोड़ के उसने मस्जिद का निर्माण किया है। इतिहासकार रहे हैं, इतना जानकारी रखते हैं, इस विषय पे भी इन्हें रिसर्च करना चाहिए, 1-2 क्लासेस करना चाहिए कि हाँ 1000 मंदिर कौन कौन से तोड़े गए, क्यों तोड़े गए, इस पे भी उन्हें 1-2 क्लास कर देना चाहिए। लेकिन इस पे नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनके अपने धर्म पे आँच आ जाएगा। खैर, उनका धर्म क्या है ये अभी भी सस्पेंस है। आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि खान सर हिंदू हैं, या ये नहीं कह सकते हैं खान सर मुस्लिम है। हो सकता है कि खान सर क्रिश्चियन भी निकले, ईसाई भी हो सकते हैं। तो जिसका आपको असलियत पता नहीं है, उसका असली नाम पता नहीं है, उसका घर कहाँ है ये पता नहीं है, उसके माँ बाप का क्या नाम है पता नहीं है, वो कौन से देश का रहने वाला है ये पता नहीं है, आप कह रहे हो कि बहुत ही बढ़िया शिक्षक है। भाई अरे शिक्षक है, हम भी मान लिए कि हाँ बहुत बढ़िया शिक्षक है, क्योंकि इतिहास पढ़ाते पढ़ाते कब भोजपुरी गाना पढ़ाने लग जाएंगे इस चीज़ का आइडिया किसी को नहीं है। तो लोग पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट मिल जा रहा है, तो बच्चों को और क्या चाहिए। बच्चों को तो वही चाहिए कि हाँ भाई पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट कराते रहिए, बाहर में जाए साला क्या फ़र्क पड़ता है कि हाँ पास हो या फेल हो। थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ पढ़ाई, उनको लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भाई साहब इंटरटेनमेंट का ज़माना है, यहाँ सनी लियोनी जैसी फेमस रहती है, कहाँ से उठा के उसको बॉलीवुड में हीरोइन बना दिया।
तो वही चीज़ है, यहाँ जितना नंगापन करेंगे, जितना अभद्रता फैलाएंगे, उतना ज़्यादा प्रसिद्धि पाएंगे। साफ सुथरा बात करने वाला और सही बात करने वाला कभी प्रसिद्धि नहीं पाता है। इसका उदाहरण हम भी हैं। इतना बक बक कर देते हैं लेकिन उस वीडियो का कोई महत्व नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 4 लोग ही देखते हैं काफ़ी है, संतुष्टि मिल जाता है हमें, क्योंकि हमें पता है कि हम बात जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इसमें कोनो पक्षपात वाला बात नहीं है, गौर करने वाला बात है। राजनीति अच्छे अच्छे को बदल देता है। देखिए अवधेश ओझा जी को, अवध ओझा जी हैं, वो भी बीपीएससी का ही तैयारी कराते हैं, बहुत बढ़िया टीचर थे और हैं भी, पढ़ाई खूब बढ़िया कराते थे। लेकिन वो फेमस क्यों है? क्योंकि पढ़ाई कराते कराते मुस्लिम को आड़े हाथ ले लेते थे। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े, अब देखिए उनका सारा का सारा बात और विवाद सब बदल चुका है। अब दूसरे एंगल पे बात करते हैं। तो सोचिए एक इंसान दोहरा चरित्र कैसे जी लेता है, उसे अपने ज़रूरत के हिसाब से खुद को बदल लेता है। वही हाल है, जब आपको लड्डू उधर से मिल रहा हो तो आप तारीफ भी उसी का करोगे, लेकिन बड़ाई और सराहना उसकी होती है जो लड्डू के मिलने वाले का भी उतना ही तारीफ करता है जितना ना देने वाले का करता हो। उसे कहते हैं निष्पक्षता। और खान सर पे एक हम वीडियो बनाए थे। वीडियो साला कोई ज़्यादा वायरल होता नहीं है, लेकिन खान सर पे जैसे ही वो वीडियो बनाए कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गया और उसके चमन के फूल लोग खूब गाली गलौज उल्टा सीधा बातचीत। तो एक चीज़ बताओ, खान सर के पढ़े हुए विद्यार्थी गाली गलौज कहाँ से सीखे? ये कौन सिखाता है तुम्हें? हम तो गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं किए थे। खान सर का कितना भी विरोध किए, कितना भी बात किए, उसमें खान सर को गरियाए नहीं है, लेकिन तुम लोग गाली गलौज पे उतर गए। ये सब चीज़ अच्छा बात नहीं है। तो आप लोगों से फिर से एक सवाल है कि आप लोग खान सर का असली नाम बता दीजिए, उनके माँ बाप का नाम बता दीजिए। अगर ये वीडियो खान सर तक पहुंच रहा है तो वही बता दें, उनके गांव का नाम बता दें। अरे आधार कार्ड होगा भाई, इतना बड़ा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराए हैं, आधार कार्ड वगैरह तो दिए होंगे। हो सकता है कि फर्जी हो, इसलिए बताने से डर रहे हैं, या सरकार भी नहीं बता पा रही है। क्यों नहीं बता रही है? पब्लिक को जानने का हक है, हर किसी का जानकारी होना चाहिए। खान सर एक पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वह पब्लिक प्रॉपर्टी हो चुके हैं। दूसरा बात, चलिए खान सर का और रहमान सर का मुद्दा तो हो गया, बाकी देश में और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, उस पर भी चर्चा कर ही लिया जाए थोड़ा बहुत। अब देखिए होली में गड़बड़ी करने का ये लोग मन बना चुके हैं। होली में वक्फ बोर्ड बिल पेश हो रहा है, तो इन लोगों ने प्लान किया है कि 13 तारीख को पूरे देश भर के मुस्लिम दिल्ली में जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और वहाँ पे होर हंगामा करेंगे। तो सोचिए 14 तारीख को होली है, 13-14 को होली है और 13 को ये लोग वहाँ उज्जर धोती कुर्ता पहुँच के अनशन और आंदोलन करने जाएगा लोग, तो बवाल 100% होना है। और दिल्ली की जनता बिल्कुल उग्र रूप में है, वो कह रही है कि अगर होली के दिन यहाँ पे कोई भी अगर तांडव हुआ तो हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। मतलब फिक्स है कि होली में तांडव निश्चित है, और इसको बढ़ा रहे हैं असुद्दीन ओवैसी, आग में घी डाल रहे हैं। और मोदी जी ने भी क्लियर कर दिया ये है कि किसी भी सूरत में वक्फ बोर्ड कानून लागू होकर ही रहेगा, अब वो बैक होने वाला नहीं है। और बिहार की जनता से विशेष अनुरोध है, आप लोग राजद का शासन देख चुके हैं, जहां आईएएस ऑफिसर के पत्नी का 2 साल तक रेप किया जाता है राजद के गुंडे द्वारा, और उसके टाइटल में यादव लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे यादव ही गलत हैं, लेकिन हाँ, राजद राज में जो गुंडे थे वो लोगों का खूब वर्चस्व चलता था। लोग कहते हैं कि गरीबों का आवाज़ बने थे लालू यादव जी, लेकिन उन्हीं के राज में यहाँ पे अफसरों का शोषण हुआ और विधायक लोग खूब तांडव मचाए थे। सुनने में आया है कि लालू यादव के बेटी के शादी में जितने भी गाड़ी की एजेंसी थी, सोफे की एजेंसी था, उन सभी को लूट लिया गया था। उन सभी का सामान बिना पैसा दिए उठाकर और दहेज दे दिया गया था। लालू यादव जी के बेटी का शादी जिस लड़के के घर पे हो रहा था, वहाँ सड़क और बिजली नहीं था, फ़ोन नहीं था। 2 दिन के अंदर में सड़क बनाया गया, बिजली का व्यवस्था कराया गया और टेलीफोन कनेक्शन लगा दिया गया था। ये था गरीबों का आवाज़, क्योंकि गरीबों के हक के लिए ये सब काम किया गया होगा ना। वही देखिए नीतीश युग आया, इसमें अफसरों का मनमानी बढ़ गया। यहाँ सड़कों पे बलात्कार हो जा रहा है, अपराध हो जा रहा है, किसी के साथ कुछ भी हो जा रहा है, लेकिन अफसरों का कमाई नहीं रुका है। तो लालू युग में अफसर कमज़ोर थे, नीतीश युग में अफसर मजबूत हुए, नेता थोड़ा सा कमज़ोर हुए। लेकिन पब्लिक न लालू युग में मजबूत हुई और ना नीतीश युग में मजबूत हुई है। बिहार का अगर स्वर्णिम युग किसी को कहा जाता है तो वो एक ही था, जब श्री कृष्ण सिन्हा मुख्यमंत्री थे। उन्होंने दलितों के हक के लिए देवघर का दरवाज़ा तक खोल दिया था। उन लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाने वाले श्री कृष्ण सिंह जी ही थे, लेकिन ये बाकी लोग उस फेम को, नेम को अपने नाम करना चाहते हैं। उसके बाद एक भी आप लोग बता दें, श्री कृष्ण सिंह के समय में बिहार में कई उद्योग थे।
यहाँ चीनी मिल चल रही थी, ये कपड़ा मिल था, और भी बहुत सारे मिल थे जिसका आप लोग जिक्र देखते होंगे कि ताला लगा हुआ, कभी कभी वीडियो में आप लोग देख लेते होंगे। लालू युग आया, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए, सारे कल कारखाने गायब हो गए। आपके चकिया में भी चीनी मिल था, बिहार में कहाँ कहाँ चीनी मिल था, ये लिस्ट आप लोगों को अच्छे से पता होगा। आज के डेट में नज़र उठा के देखिए, जितने भी बंद हुए हैं सब लालू युग में बंद हुए हैं। नीतीश युग उसी शर्त पे आया था कि हम जितने भी बंद चीनी मिल हैं उन्हें चालू करेंगे, लेकिन एक भी चालू हुआ क्या? नहीं हुआ होगा। अभी आप लोगों के पास बढ़िया बेहतर विकल्प है प्रशांत किशोर। आप लोग श्री कृष्ण सिंह का भी देख चुके हैं राज, वो भी सत्ता में रहे हैं। उस समय बिहार का स्वर्णिम युग था, बिहार उभर रहा था, हर क्षेत्र में बिहार प्रगति के पथ पर था, उसका ग्राफ ऊपर की तरफ था। लालू युग आया, ग्राफ एकाएक डाउन हुआ, निम्न स्तर पे चला गया। नीतीश युग आया, थोड़ा सा रफ्तार में तेजी पकड़ा, वो भी 5-7 साल के लिए, उसके बाद वो भी गिरता चला गया। नीतीश युग में एक चीज़ सुधरा है, बिजली और सड़क, 2 व्यवस्था पर्याप्त हुए हैं। अभी जरूरी है बदलाव का, क्योंकि नीतीश जी भी 20 साल राज कर चुके हैं। तो 19 साल श्री कृष्ण सिंह, 19 साल लालू यादव और 19 साल नीतीश कुमार कर चुके हैं। 5 साल तो हम लोग प्रशांत किशोर जी को दे ही सकते हैं। इसलिए आप लोग ये पक्षपात और जात पात का लड़ाई और इन सभी मास्टर सब के बहकावे में नहीं आइए, और खुलकर प्रशांत किशोर जी के साथ जाइए और इस बार सत्ता परिवर्तन कीजिए और देखिए बिहार का विकास कैसे नहीं होता है। धर्म जाति भेदभाव से ऊपर उठिए और इन लोगों के बहकावे में नहीं आइए। अंत में आप सभी से इतना ही कहना चाहेंगे, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और सही को चुनिए और कंट्रोवर्सी में नहीं रहिए। ये कंट्रोवर्सी करके ये लोग नेम और फेम पाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके अवश्य बताइएगा, अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। जय सिया राम।